हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी एंड यूनिट प्लेस डिजिट के हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज करेंगे आज। ठीक है, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हम करेंगे आज। और आपको जो हमने लास्ट टाइम सीखा था डिविजिबिलिटी रूल्स वो अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे उनको अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ से देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का है, इफ़ 7129P465 इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ P। ये नंबर जो हमें दिए गए बोले बताओ ये 9 से डिविजिबल होगा तो बताओ P की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी नंबर को उठा के देखो यहाँ पे क्या 9 का डिविजिबल टेस्ट हमें पता है, सभी डिजिट को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 7 + 1 8, 8 और 2 हमारे पास हो गए 8 और 2 10 + 9 19, 19 + 4 23, 23 + 6 29, 29 + 5 34। ये आ रहा है 34 प्लस हम P लगा देते हैं और डिवाइड बाई 9। देखो यहाँ पे P की क्या वैल्यू हम रखें तो ये नंबर डिविजिबल हो जाए। तो P की वैल्यू देखो इनमें से 3 तो नहीं आएगा, डिस्कार्ड करो ऑप्शन। 3 नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, तो 2 हमारे पास यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या बनेगा 34 + 2 और डिवाइड बाई 9 करके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ 8 डिजिट नंबर 43A5325B इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक, 8 और 9 से डिविजिबल हो रहा है तो देन इज द सम ऑफ A एंड B। ए और बी है उसका सम हमारे पास इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये नंबर दिया, मैं इसको लास्ट से पकड़ रहा हूँ और उसको पकड़ के मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, तो लास्ट से 3 डिजिट दिए, हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 और लास्ट में लिख रहा हूँ मैं B। ठीक, क्या लिख रहा हूँ B एज इट इज़। हमें पता है जी 100th प्लेस पे इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 4 से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस 10th प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करते थे 2 से मल्टीप्लाई करते थे और जिन्होंने प्लेस उसमें ऐड करते थे। ठीक है, ये ऐड करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 4 to the 8 और यहाँ से 5 to the 10, कितना हो गया यहाँ से प्लस B भी लास्ट में, ये सारा कितना आ गया लास्ट में ऐड करके कितना आ गया देखो 18 आ गया, 18 + B। अब देखो B हम क्या ऐड करें कि ये किससे डिवाइड हो जाए, ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो B की जगह हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो B की जगह हमें 18 में कम से कम हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें 6 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे लिखता हूँ 18 + 6 इसमें ऐड करेंगे तब जाके 24 बनेगा। 24 हमारे पास किससे होगा 8 से डिवाइड, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई 6 वैल्यू आ गई। ठीक है, एक काउंट डन हो गया। अब यहाँ से देखो इसको मैं नीचे यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा ये नंबर है A की पोजीशन में क्या आएगा, A क्या किस और किसे डिवाइड चाहिए 9 से डिविजिबल चाहिए नंबर। ठीक है, 9 से चाहिए तो हम इसको ऐड करेंगे। देखो 4 3 7, 7 + 5, 7 + 5 12 + 3 15, तो 17, 17 + 5, 17 + 5 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 17 + 5 करें तो हमारे पास आएगा, एक सेकंड 4 + 3 7, 7 और 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22 है ना 22। और देखो 22 है, 22 + A आ रहा है, 22 + A आ रहा है और साथ में B भी है। ठीक, A और B की वैल्यू तो हमने निकाल दी 6, B की वैल्यू 6 डिवाइड में किससे आना चाहिए 9 से डिविजन होना चाहिए। और 22 और 6 कितने में देखो हमारे पास 28 हो गई। 28 + A की वैल्यू हम क्या रखें, ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 28 के बाद 9 से डिविजिबल होना नंबर कौन सा होगा हमारे पास 36 होगा। तो उसे 36 में कितने ऐड करना पड़ेगा, 28 में हमें ऐड करना पड़ेंगे 8, हमें और ऐड करना पड़ेंगे तब जाकर 36 पे पहुँचेंगे। ठीक है, ये 8 लिख लिए तो डिविजिबल बाई 9। ठीक है, कितने से ऐड करना पड़ेगा हमें 36 के साथ हमें ऐड कितने करने पड़ेंगे, यहाँ पे ये हमें कितनी वैल्यू दे रहा है देखो 8। ठीक है, तो
कितनी वैल्यू आ रही है 8। तो इस तरह से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 8 थी और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी की वैल्यू 6 थी। ठीक है, यहाँ पे ऐड करता हूँ 8 + 6, 8 और 6 14। ठीक, 8 और 6 हमारे पास कितने आ गए, क्या हो गया, 8 और 6 14। इसका हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा 14 राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो हमें क्या दिया गया है, इस सेम वैसे क्वेश्चन दिया, 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 5। हम कैसे दिया, देखो 5 से दिया और 9 से दिए। सबसे पहले 5 के लिए जिन्होंने प्लेस पे क्या होना, या तो 5 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 10 0 वगैरह। तो इसके अंदर अगर हम 5 यहाँ पे लगा देंगे तो सबसे पहले हम 5 से देखते हैं। सबसे पहले हम 0 मान के चलते हैं। 5 की दो पॉसिबिलिटी, यहाँ तो जिन्होंने प्लेस पे 0 होगा, यहाँ तो क्या होगा 5 होगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। तो वैसे लिखा हम चलते हैं। देखो यहाँ से हम ऐड करते हैं इस सारे नंबर को पहले, 9 से चेक करना है हमें। तो 9 क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो 4 + 4 8 + 3 11 + 2 13 13 + 4 17 17 + 3 17 + 3 कितना होगा 20। देखो ये आ रहा है 20। ठीक, 20 हमारे पास आ रहा है। फिर आगे आ रहा है ए और प्लस बी, ए और बी बच्चे ये नंबर हमें दिए थे। ये डिविजिबल होना चाहिए किसे, 5 का तो हमने ले लिया। देखो अगर हम 0 लेंगे तो हमारे पास किसे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह हम 0 भरेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, क्या भरेंगे 0 भरेंगे। तो देखो यहाँ से 20 है, ए को हम ऐसे रहने देते हैं, बी हम क्या लिख सकते हैं 0 ले लेंगे। बी 0 लेंगे तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बी हमने 0 ले लिया तो कितना आ गया नीचे 9। अब देखो 20 में ए क्या ऐड करें तो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो इसके सामने दिख रहा है 20 में हमें कम से कम कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बी 0 आ गया, ए क्या आ गया, ए हमारे पास आ गया 7। ठीक है, ए कितना आ गया 7 आ गया, बी 0 ए 7। देखो इसके अलावा अगर हम 7 के बजाय यहाँ पे बी 0 के बजाय कुछ और नंबर रखें तब ये नंबर हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं बोल रहा था हमें सम निकालना है। ठीक है, तो इस सम का क्या आ गया हमारे पास, देखो ए हमारे पास 7 आया, ए 7 बी 0, 7 + 0 क्या आएगा 7 आएगा। तो राइट ऑप्शन सी इस तरह से करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के, ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए और इजी वे में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो इसको यहाँ से देखते हैं, ऊपर करके लिखता हूँ ऐसे करके। ठीक है, 5 है, तो 5 है तो 5 की जितनी मर्जी पावर हो जाए हमें क्या मिलेगा, हमें 5 का 5 ही मिलेगा। ठीक है, बीच में डाला प्लस। अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 की पावर में कितना है 10 है। तो देखो 3 की पावर 10 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 10 और 4 को डिवाइड करने में कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 3 की पावर कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी, प्लस 2 है हमारे पास, तो 2 की पावर में कितना दिया 53। 53 को देखो लास्ट के 2 डिजिट को 2 को लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 52 तक डिवाइड हो जाएगा, पीछे बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 बचेगा। ये लिख लिया, उसको मैं इधर लिख रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या बचा, फर्स्ट से 5 बचा, नेक्स्ट से 9 बचा, लास्ट से 2 बचा, 9 और 5 कितने हुए 14 और 2 16। 16 में से यूनिट प्लेस पे कौन आ रहा है 6 आ रहा है, तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर, सो रिप्रेजेंटेड बाई एक्सप्रेशन जो दिए गए 7 की पावर 95 है, 3 की पावर 58। देखो यहाँ 7 की पावर 95 है, तो 7 को 95 को हम जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 92 तक जाएगा, पीछे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। ये साइक्लिसिटी 3 वाले माइनस का माइनस। अब 3 की पावर 58 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा 2। चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये वाला जो हमारे पास आ रहा है 7 की पावर 3 वाला, इसका यूनिट प्लेस पे 3 आता है, बट इसमें 343 आता है। कितना आता है 343, और यहाँ से कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, देखो इसमें 343 में से आप 9 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा, चाहे आप इसको छोड़ दो आप 3 ही लो। ठीक है, लास्ट के हम 343 से 9 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 43 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 343 से हमारे पास बचेंगे 344।
344, ठीक, कितने बचेंगे 344 बचेंगे, 344 बचेंगे, वैसे लिख सकते हो। अदरवाइज अगर इससे छोटा आ रहा तो आप वहाँ से पीछे बांध रख के कर सकते हो, तो हमारा ओरिजिनल प्लेस पे क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। 343 में से 9 हटाओ तो हमारे पास 334 बचेगा, तो वहाँ से यूनिट प्लेस पे कौन आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो हमें दिए गए यूनिट प्लेस, ठीक है, तो इसको मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एरो करके यहाँ लिखता हूँ। देखो सबसे पहले 5 है, तो 5 का हमारे पास जितने मर्जी पावर हो, 5 कौन सी कैटेगरी में आता है, 5 वाली कैटेगरी में आता है, 5 ही आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ से 3 की पावर 703 है, यानी 100 + 3 है, और 100 + 3 तो कितने बचे 3 की पावर 3 बच जाएगी, 100 4 से डिविजिबल हो जाता है। फिर आगे मल्टीप्लाई में क्या दिएगा लास्ट में 2 की पावर 28, तो 4 कहाँ तक जाएगा 24 तक जाएगा, फिर 28, हाँ 28 भी जाएगा, तो 4 की कम्प्लीटली डिवाइड ऑन पे पावर कितनी आएगी, पूरी फुल पावर आ जाएगी, करो उसको 5, यहाँ से क्या बचेगा 27 का 7, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, और 7 2 की पावर 6, 4 का 16 के यूनिट प्लेस पे 6, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7 5 35, और यहाँ से 6, हमें सिर्फ लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 5 6 30 का क्या आएगा 0, ठीक है, इसे जो भी आएगा, तो इसका भी यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आएगा, इस केस में यूनिट प्लेस में और आंसर इसका क्या आएगा 0 आएगा, तो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है, डन। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन जो दिया है, ये थोड़ा सा इनसे हट के है, आपने इसको इस तरह से करना है, इस तरह से मतलब आपने इसको करना है, ओह चलो यहाँ हटा दो ये वाला। देखो जब भी ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो ये नंबर कितना दिया है 120, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 142 मल्टीप्लाई बाई 10 से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। 142 किसका डबल, देखो 71 मल्टीप्लाई बाई 2 का ही आ जाएगा, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब देखो ऐसे 71 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक। तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में अच्छे से कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा। देखो सबसे पहले मैं लिखूँ छोटा, 2 की पावर कितनी बार है 2 बार आ रहा है, फिर 5 कितनी बार आ रहा है 5 1 बार आ रहा है, फिर 71 में प्राइम नंबर कितने बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी हमें क्या पूछा जाए डिवाइज़र पूछा जाए, क्या पूछे हमें जब भी डिवाइज़र पूछे जाए किसी नंबर के, तो हमें क्या करना है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर हम इसको क्या लगाते हैं टाउ लगाते हैं, ये उसकी पावर में होगा, इसमें 1 प्लस करके आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा, फिर भी ये क्वेश्चन आगे मैं बुलाता हूँ। तो ये उसकी पावर को उसको अपने 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्या था 2 था हमारे पास, यहाँ से 2 में हम 1 ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट इस पावर कितनी 1, तो 1 + 1 कर लिया, फिर लास्ट में क्या था 71 की पावर कितनी थी 1 थी, तो 1 + 1 कर लिया, उसको सॉल्व करें। देखो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2 2 2 था 4 4 + 3 12, तो इस तरह से इसका क्या आंसर आ गया। इस नंबर के हमारे पास डिवाइजर कितने होंगे 12, इसके डिवाइजर होंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा देता हूँ आगे, एक सेकंड, यहाँ पेज हमें इस पर फ्री मिलता है, ठीक है। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमारे पास जो क्या नंबर है विच ऑफ गिवन नंबर गिवन बिलो इज डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबल टेस्ट क्या बोलता है हमें, तो डिजिट को ऐड करना है। देखो फर्स्ट को ऐड करेंगे 1 + 7 8 8 + 2 10 नहीं हो रहा है, 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट वाला 4 है, ये भी नहीं होगा। इसको करेंगे 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है हमारे पास, इसका सम 6 आ रहा है, 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका सम देखो 4 1 5 5 और 2 7 7 है, वो डिविजिबल नहीं होगा, तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका चले, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। यहाँ से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था यूनिट प्लेस डिजिट इन द प्रोडक्ट 31271 की पावर 173। देखो फिर से वही दिख रहे हैं,
लास्ट प्लेस पे क्या है 7, पावर कितनी है 73, हमें 2 डिजिट देखने हैं लास्ट वाले पावर में, यानी 4 का डिविजिबल टेस्ट लगाना है, 73 है तो 72 जो होगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इससे 4 से, पावर कितनी बची पीछे रिमाइंडर 1, तो इसका मीनिंग 7 की पावर 1 क्या आएगा 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, देखो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 49। ठीक है, ये नंबर बोल रहे हैं कि दिए हमें 4 डिजिट नंबर दिए गए यहाँ पे, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा ऐसा है जो 49 से डिविजिबल हो जाए। देखो इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे लिखा मैंने 49 और यहाँ पे मैंने लिखा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 1 9 2 9 3 9 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले देखना है कि 9 का सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक जाता है। देखो 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बट ये 9 का 9 तक 19 तक नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी हम 9 को देखो 1 से करेंगे तो 1 से तो ये नहीं जाएगा, है ना, 9 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना तो आएगा नहीं, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 8 तक जाएगा। ठीक है, तो 8 भी तो नहीं आ रहा है हमारे पास, 3 4 5 इस तरह से हम अगर उसको डिवाइड करें तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका जो ग्रेटेस्ट जो जाएगा वो 9 का कहाँ तक जाएगा, 9 को हम अगर 9 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने के इसके आसपास जाएगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसको 9 को 4 से करेंगे हमारा कितना जाएगा मैक्सिमम 6 तक। ठीक है, तो कोई यहाँ तक 6 तक जाएगा, जब हम उसको सॉल्व करते हैं ये पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं उसको, कहाँ चला गया, अदरवाइज इसको हम डिवाइड करके देख सकते हो, आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो 49 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, 3 बचेगा। अब 3 देखो इसमें से हम हटा देंगे तो बाकी डिविजिबल हो जाएगा, तो लास्ट हमारे पास कितना बचेगा 9 6 6 बचेगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पे 9 6 6 इसमें है, तो वो हमारे पास क्या होगा इसका, देखो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, हमें कहना है 49 को इसको डिवाइड करना है और वहाँ से इसको चेक करना होगी, 8 कभी लास्ट में नहीं आ सकता, 4 में नहीं आ सकता। ठीक है, चाहे हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, और उसके बाद 2 भी नहीं आएगा और लास्ट में आएगा 6 सबसे ग्रेटेस्ट वाला आएगा। चलिए इसके बाद नीचे वाला नंबर क्या दिया हमारे पास, इसको हटा देते हैं। देखो कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि a number consists of 2 digits if the digit interchange place and new number is added to the original number the resulting number will be divisible by। तो हमें बोलता है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हम इन जनरल में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे देखते हैं सभी, इन जनरल कैसे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर हम लिखेंगे ऐसे लिखते हैं 10, मान लो x यहाँ पे 10 बाई लेते हैं, 10 बाई प्लस एक्स में। ठीक, ये जो प्लेस होगा ये 10th प्लेस होगा। ठीक, ये नंबर ऐसे है। फिर बोल रहा है कि हमने क्या कर लिया, इसको रिवर्स कर दिया, उसका आर्डर को रिवर्स कर दिया, वो ऐसे बन जाएगा। फिर कैसे बन जाएगा 10x हो जाएगा और बाई इधर हो जाएगा, तो कर लो इनको ऐड। ठीक, तो ऐड करके क्या आएगा, यहाँ से इनको ऐड करके ये वाला इधर ऐड हो जाएगा, ये वाला इधर ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 11x प्लस 11 बाई, 11 को कॉमन निकाल दो बाहर, क्या बचेगा x प्लस बाई। तो ये x प्लस बाई कोई भी नंबर जो होगा वो किससे डिविजल होगा, वो नंबर हमेशा 11 से डिविजल हो जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस तरह से आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से समझ आ रही होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ नहीं था, एक चीज़ बच गई मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, तो आपने क्या करना है, मैं उस नंबर को ऐसे लिख रहा हूँ जनरल में, ये नंबर लिख लिया, अगर ए की पावर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। ठीक है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ ए की पावर बी, फिर बी की पावर क्यू, इस तरह से सी की पावर आर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालने हैं एक नेचुरल नंबर लिया, नंबर ऑफ डिवाइज़र। ठीक है, तो किसी नंबर के डिवाइज़र हमारे पास कैसे निकालते हैं, तो डिवाइज़र के लिए आपने क्या करना है, जो उनकी पावर होगी डिवाइज़र हो जाएंगे p+1, ठीक, मल्टीप्लाई डॉट q+1
जो पावर होगी नेक्स्ट प्राइम नंबर की, और डॉट मैं नीचे लिख लेता हूँ r+1 इस तरह से, ठीक है। वो आप लोगों की क्या करना है, पावर के साथ 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसमें आपको एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। ये फार्मूला आप सभी ने नोट कर लिया, एक बार फिर से बताता हूँ, इसको फार्मूले को नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो यहाँ से देखो, अब मैं एग्जांपल से आपको बता दूँ। जैसे हमें बोलना जाए कि क्या निकालो, नंबर हमें दिए जैसे 122 के कितने डिवाइजर होंगे, ठीक है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा 2 क्रॉस 61 का डबल कितना होगा हमारे पास 122। अब देखो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, ठीक है। पावर कितने हैं दोनों की, 2 की पावर इधर भी 1 है, मल्टीप्लाई इधर 2 की पावर 61 की पावर कितनी है हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे P भी 1 है, Q भी 1 है। तो हमें नंबर ऑफ डिवाइज़र, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइज़र हमारे पास कितने आएंगे, देखो इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 और मल्टीप्लाई इसकी पावर में क्या 1 है, तो 1 + 1 करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना गया 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 कितना होगा 4। तो इस तरह से 122 के कितने डिवाइज़र हमारे पास 4 डिवाइज़र है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हो। ये कौन मैंने आपको ट्रिक दे दी। चलो हमारे चैनल को लाइक शेयर है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, ठीक है। तो होप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो फुल एंड गिव मी एनी सजेशन एंड एनी डाउट बता सकते हो। और अब मुझे एक नंबर देता हूँ आपको, या मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। किसका, यहाँ पे मैं देता हूँ मुझे, यहाँ बताओगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसके, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स और नंबर देता हूँ मैं आपको 545, ठीक है। इसके आप डिवाइज़र बताओगे कितने आ रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दोगे विथ टाइम कितना लग रहा है। आपने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फार्मूला भी बताया उसको लगा के बताना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्ट विद आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल वीडियोस, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा ये था, हमने कुछ PYQ क्यूज़ MCQs आपके सामने किए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।